हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग रेलवे एनटीपीसी के वाले बच्चों। तो यहाँ पास एसएससी जितने भी बच्चे होंगे, मैथ जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी और इसमें मैथ का भी सोल्यूशन कराया जाएगा। और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बारी बारी से सवालों की तरफ। तो जो पहला जो सवाल दे रखा है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 2500 है, और विक्रय मूल्य दे रखा है उसका है 2375 है। तो कह रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत हानि। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमें जो दे रखी है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस। जो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 2500 दे रखी है। ठीक, उसके बाद जो हमें दे रखी है सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2375 दे रखा है। ध्यान से देखेंगे, आपने खरीदा है कोई वस्तु, कितने में खरीदा है? तो 2500 में खरीदा है। और उसको बेचा है कितने में? तो कितने में बेचा है? तो उसको 2375 में बेचा है। अब यहाँ पर देखो, आपने खरीदा कितने में? 2500 में। बेचा कितने में? तो आपने 2375 में बेचा। कितने की हानि हो गई इसमें? जो हानि कितने की हुई? तो हानि जो हुई 125 की क्या हो गई? इसमें हानि हो गई। और किस, अब देखो 125 की जो हानि हुई, तो यहाँ पास क्या किया गया? तो भाई कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया गया। जब 2500 में से किसको घटाया गया? 2375 को जो घटाया गया, तो यहाँ पास कितना आ गया था? तो यहाँ पास आ गया था 125। तो यहाँ आया था 125। कितना आया था? 125। ये 125 कितने पर आया भाई? 2500 में खरीदा और 2375 में बेचा। 25% की क्या हो गई? हानि हो गई 125 की। तो 125 की हानि हुई किस पर हुई? तो कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी थी? 2500 इंटू क्या रहेगा? इंटू 100। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या होगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 25 एक कम 25 और 25 पंचे 125। तो यहाँ पर कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? तो आपको 5% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत फास्ट लगाना है, तो पहला सवाल जो है आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगला जो सवाल देखेंगे, नेट सवाल दे रखा है कि यदि 6,18 और दे रखा है, कॉमा कितना दे रखा है? कॉमा है 39 और यक्स समानुपात में है, तो कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, रेलवे जो है, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं। ये रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गए, सभी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस पे होते हैं। और इन सभी का क्या कराया जाएगा? सोल्यूशन कराया जाएगा। वही सवाल कराए जाएंगे जो पेपरों में आने की संभावनाएं होती हैं। जैसे अभी 9 जून का पेपर जो हुआ था रेलवे एनटीपीसी का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और इसमें काफ़ी बच्चों ने अभी इसमें क्या होंगे, जाएंगे, पास भी हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी लाएंगे। तो इसी तरीके से देखेंगे, कह रहा है यदि 6,18,39 और यह समानुपात में है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे 6/18 लिखेंगे। उसके बाद क्या, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 39 बट्टे लिखेंगे एक्स। इस तरीके से लिख लेना है फटाक से। अब क्या करना है, इसमें तिरछी गुणा कर देना है। क्या कर दें? तिरछी गुणा। जब समानुपात में बात चलेगी तो इसको क्या लिखेंगे? सिर्फ 6/18 है, 6,18 6/18 39/x। तो उसी तरीके से लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा दे, तिरछी गुणा करेंगे तो 6x से कम क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 18 39 की गुणा होगी तो यहाँ लिखेंगे 18 इंटू 39, गुणा नहीं करना है। तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फटाक से इस 39 से 3 की गुणा कर लेंगे, तो x बराबर गुणा करेंगे तो 9 तो 27 का 7 आ जाएगा। यहाँ से चलेंगे 2, 3 3 9, 2 कितना हो जाएगा? 11। तो जो x का मान कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा राइट आंसर बैठ रहा होगा, कौन सा? 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैथ के ही यहाँ पर सोल्यूशन कराए जाएंगे, उसके बाद साइंस के भी सोल्यूशन आएंगे। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है निम्नांकित चार्ट में ईयर दिया है 2012 से 2016 तक, विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे जो चार्ट बना हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो राइट आंसर 50% है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2015 और 2016, थोड़ा चार्ट को बड़ा करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ साफ दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास अब यहाँ साफ दिख रहा है कि 2015 और 2016। तो यहाँ पर देखेंगे 2015 में कितनी की वृद्धि हुई है। तो 2015 में जो वृद्धि हुई है 12.6 और प्लस उसमें देखेंगे, उसमें कि 2016 में कितना दे रखा है। तो जो 2016 में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो आपका दे रखा है कितना? 18.9। अब यहाँ से क्या करेंगे? घटा देंगे।
तो यहाँ से जब घटाएंगे भाई 2016 में से 2015 को, तो यहाँ लिखेंगे 18.9 में से 12.6 घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, पॉइंट लगा रहेगा। 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 6.3। 6.3 आ गया। और किस पर दिखाना था, 2015 पहले कह रहा था, तो 2015 में कितने की जो वृद्धि हुई थी, तो 12.6 की। और इंटू क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 100। ध्यान से देखना। अब यहाँ से क्या होगा, एक संख्या बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, फिर 3 चक्कू 12 और 3 दूना 6। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 कितना बचा, एक बचा 12 हो गया, फिर 3 18। अब फिर इसको काटेंगे तो 2 यहाँ पास कितना हो गया था, 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12, 4 बढ़ जाएगा, 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 3 चक्कू हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ करेंगे 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 और 2 से पड़े 0। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 50%। तो 50% की क्या आ जाएगी, 50% की आ जाएगी वृद्धि। क्या आ जाएगी, कितने परसेंट की, तो 50% की वृद्धि। जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो ये जो सवाल आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल को देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट सवाल में क्या करें, अगले में देखेंगे यहाँ पास, ये तो आपका दे रखा था वो। अब यहाँ पास अगला जो सवाल है 75 नंबर, इसमें देखोगे क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग कितना है, 430 है, और उनका मात्रा समापवर्तक जो 80 है कितना 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 430 है। कहने का मतलब एक x होगा और दूसरा y होगा। योग कह रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 430 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि उनका महत्तर समापवर्तक कितना 43 है। कहने का इन दोनों का जो महत्तर समापवर्तक है कितना 43, इसका भी 43 है और इसका भी 43 है, ठीक। तो कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या का युग्म है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा। यहाँ पास क्या रहेगा, x प्लस वाई, तो बराबर रहेगा यहाँ पर 430, और 43 से कम 43, 43 से बस सिफर हो जाएगा। तो यहाँ पास x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये दोनों संख्याओं का योग ही तो 10 है। तो कहने का मतलब क्या होगा, एक होगा 7 और प्लस 3, 7 3 1 10 होगा, या तो यहाँ होगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 मिलकर के तब 10 हुआ होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक पहला जो x है, तो यह x बराबर कितना मान लेंगे, x बराबर 7 मान लेंगे, और y बराबर कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो एक बार में जो x बराबर कितना दिया, 43x है। कितना दिया है, 43x। तो यहाँ पर 43 ऐसे रहेगा, x की जगह पे कितना रखेंगे, 7। 7 तो 21 का कितना आ जाएगा, 1। 7 तो 21 का कितना, 1 हाथ से चलेंगे 2, 7 चौक 28, 2 28 2 कितना हो जाएगा, 30। ये आपका क्या आ गया, x आ गया। इसी तरीके y निकालेंगे, y क्या माना है, जो y माना है 3, कितना माना 3, लेकिन इसमें y कितना माना है, तो 43y है। कितना y है, तो कितना 43y। तो यहाँ 43 रहेगा। y का मान कितना दे रखा है, जो y का मान दे रखा है 3। यहाँ से गुणा करेंगे, 3 से 3 किया 9 हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 129। तो यहाँ पर देखेंगे 301 और 129 किस ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 129, 300 कितना हो जाएगा, 301। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपके जो सवाल है, इन्हीं सवालों को यहीं तक रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।